वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अपने मित्रों द्वारा आयोजित लोक संसद के अंतिम सत्र में मंच पर शोभायमान सभी स्वनामधन्य विभूतियाँ, यहाँ समुपस्थित विशिष्ट महानुभाव, वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथी, अच्छी चर्चा हुई। सबका उत्साहपूर्ण सक्रिय सहभाग भी रहा। यह स्वयं ही आज के लोक संसद के सफल होने का प्रमाण है। मुझे इसके लिए कुछ अतिरिक्त कहने की आवश्यकता नहीं, और इसमें सहभागी सभी आयोजक गण समेत बधाई के पात्र हैं। अब आगे की बात, ये इवेंट केवल नहीं रह जाएगा, ये मूवमेंट रहेगा। ऐसा कई लोगों ने संदेशा व्यक्त किया था या अपील की थी कि ये इवेंट भर नहीं रह जाना चाहिए, इसलिए इसको तो आगे बढ़ना है। सुझाव भी आए थे, प्रदेश में भी इस प्रकार का कोई न कोई समूह गठित हो। जिले और पंचायतों तक का भी उल्लेख यहाँ हुआ था। इस भावना को ध्यान में रखा जाए। इसकी विषय की परिधि बहुत बड़ी है। जो जो जन के विषय हैं, लोक के विषय हैं, सारे लोक संसद के विषय हैं। उसमें से केवल ध्यान ये रखना है कि संवाद और विश्वास चर्चा से बढ़ता चले। एक दूसरे के अपने प्रति अभिमान, लेकिन दूसरों के प्रति सम्मान, ये भी उत्तरोत्तर घनिष्ठ होता चले। इसकी कोशिश हम सबको करनी है। इसका स्ट्रक्चर भी बने, उसमें कुछ नवीनता या आवश्यकता अनुसार विशेषता जोड़ी जाए। जैसे अलग अलग विषयों की जो जन के साबके के विषय हैं, उसके बारे में विशेषज्ञों की एक छोटी छोटी कमेटी बनाना चाहिए। उसी प्रकार एक और कमेटी, जिसको सब कमेटी कहते हैं, उसकी बैठक हर महीने हो। साल में 1 या 2 सत्र लोक संसद के हो सकते हैं। इस आयोजकों ने तय किया, बता रहे थे, अगला सत्र महिलाओं के विषय में होगा। उनके सारे पक्ष उपपक्ष, इसका ध्यान रखा जाएगा। ये अगला सत्र का विषय ऐसा इन्होंने बताया हुआ है कि इसके आगे के एक्सटेंशन और एक मूवमेंट बिल्ड करना, जिसमें से एक जन की आवाज़ बने। जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय और राजनीतिक दलों से संबद्ध होने के कारण जो विचार की, व्यवहार की, संवाद में कमी का एक लक्षण बन जाती है, इसलिए उससे ऊपर उठकर जागरूक, संवेदनशील नागरिक की हैसियत से इसमें सहभागिता को और प्रोत्साहित किया जाए, ऐसा सबका मन बना है। मित्रों, लोकतंत्र की बात है, लोक संसद इसी की उपज है। लोकतंत्र में वो एक आस्था है, वो एक भावना भी है, वो एक देश समाज के संचालन का ढांचा भी है। उसके अपने तौर तरीके भी अभी इवॉल्व होने हैं, ये ध्यान में रखें। ये इतनी बातें हो गई थी और ये भावना है, तो वादे वादे जाए तो तत्व बोधा। और इस भावना में एक अंश जरूरी है कि हमें सब कुछ मालूम नहीं है। सच, पूरा सच का इल्हाम हमें नहीं है। सच का टुकड़ा हमारे पास है। शेष के टुकड़ों के साथ मेल बिठाएंगे तो शायद एक समग्र चित्र उभर आएगा। इसलिए इस आस्था को हम जरूर समझें और लोकतंत्र में विश्वास
और संवाद दोनों आवश्यक है, और इन दोनों के साथ साथ शांतिपूर्ण पद्धति का अवलंबन आवश्यक है, जिसमें हम जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन और भी बात हो सकती है, इसका हमें पता नहीं था। यही भारत का स्वभाव है। और स्वभाव कैसे बना? तो विविधता से बना। कहाँ तक गया? तो वेदा विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम तक भी गया है। इसी में से आत्मदीपो भव तक गया है। बिना आलंबन के चलते चलो, सीखते चलो। जो होता है उससे भी सीखो, जो जानो उसको मानो, जो मानो उसको जानो। यही पद्धति चरेवेति की भारत की रही है। इसके पीछे भी एक कारण है मित्रों। प्रकृति भूगोल बनाती है। पर्वत, शिखर, ऊंचाई, विशेषता, वनौषधि, जंगलों का प्रकार। जंगल भी ऐसे ही नहीं है, वन है, उपवन है, अरण्य है, महाअरण्य है, महावन है। उसमें हर एक की अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है। हिमालय में जो होगा विंध्य उससे भिन्न होगा, विंध्य जो होगा उससे भिन्न सतपुड़ा होगा, उससे भी भिन्न सह्याद्री होगा, उससे भिन्न कहीं मलय पर्वत होगा। नदियाँ भी ऐसी ही हैं, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी। तो बड़े लोग कहेंगे कि गंगा जी ज्ञान की नदी है, नर्मदा जी वैराग्य की नदी है, यमुना जी प्रेम की नदी है। स्वभाव अलग अलग। ये हम नहीं समझ पाते कि हमारे देश की विविधता के क्या क्या। सबको ये तो मालूम है हमारे देश में 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। उसके अनुसार उन सब की अपनी अपनी यूएसपी भी है। इस अनुसार जब सोचेंगे तो लगेगा कि प्रकृति का असर पड़ता है पहले भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन। भाषा कहीं ले लीजिए। अगर महर्षि विश्वामित्र गाजीपुर के थे, सूर्य की साधना की, तो मंत्र उसके वो देवता सूर्य, कविता देवता, और ऋषि ही विश्वामित्र ऋषि। लेकिन यही विश्वामित्र कहीं पैदा हो गए होते फ्रांस जर्मनी में, तो कहाँ से सूर्य की साधना होती? सूर्योदय और सूर्यास्त में तो इतने घंटों का फर्क है वहां पर, जाड़े के दिनों में, गर्मी के दिनों में। भारत में ही हो सकता था। कालिदास, भाषा अच्छा लिखा, मेघदूतम। कि भारत में थे ना, इसलिए यक्ष बोलता है बादल को, जाकर यक्षिणी को यह संवाद देना। फिर वो रास्ते भर क्या क्या तुमको मिलेगा ये बखान करता जाता है। उस समाज के द्वारा उस भाषा में ये लिखा जा सकता है। समाज के वो अनुभव है जो भाषा से अभिव्यक्त होते हैं। यही भी कालिदास इंग्लैंड में पैदा हो गया होता तो क्या बोल पाता? इतना मोनोलिथिक सा है, इतना यूनिफॉर्मिटी है, इतना वो होमोजेनाइज्ड है। कहाँ विविधता मिलेगी? क्या बताएगा वो? कितना बताएगा बादलों को? फिर क्या कहेगा? जल्दी पहुँचो, वहाँ यक्षिणी ऐसा न हो कि पहुँचने में देर हो जाए, मेरा पत्र मिलना बेकार हो जाए। भाषा तो भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन जैसा है, और ये 2% लैंड मास है, 16% बायोडाइवर्सिटी का स्वामी है भारत। उसका असर पड़ेगा साइकोलॉजी पर भी। तो इसलिए हम जो देख रहे हैं यही पर्याप्त नहीं है, कुछ और चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम है। कि साइकोलॉजी में डीपली एनग्रेन हो जाने की गुंजाइश रहती है फिर भारत की। ये सब आप देखेंगे तो उसी में से लगेगा कि भगवान जी भी एक क्यों, 33 करोड़ क्यों नहीं हो सकते? देवी और देवता सभी तो हो सकते हैं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व हो सकते हैं। ये जो विविधता है
इसी के कारण 33 करोड़ देवी देवता भी होंगे। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती यहाँ बनेगा। आलो भद्राः क्रतवो यंतु विश्वतः, लाइक नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, ये भी यहाँ बनेगा। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरे जनाः, यहाँ बनेगा। यहाँ बनेगा अयो निजम परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ बनेगा। इन सब बातों का जो नोबल मैसेजेस हैं, यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस के मैसेजेस हैं, उन सब के साथ यहाँ उर्वर जमीन, उर्वर वातावरण होने के कारण ये सारे यहाँ के षट दर्शनों का उद्गाता देश भारत हो जाएगा। और जब ये होगा तो इसे बारीकी से तत्वतः चर्चा चलेगी। उसमें से जो होगा उस अध्यात्म का क्षेत्र है, और जीव जगत और जगदीश तीनों के स्वरूप और उनके अंतः संबंधों के विज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। इसकी समझ में अंतर आएगा तो संवाद होगा। संवाद होगा, जरूरी नहीं है कि हम जानते ही हो, हो सकता तुम ही ज़्यादा जानते हो हमसे, तुम ही सिद्ध हुए होगे, हम तो साधक की स्थिति में ही हैं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो हमारे देश की विशेषता बनी, ये है कारण। यहाँ आज़ादी मिलते ही महिलाओं को भी अधिकार के बारे में दोबारा नहीं सोचा गया। जैसे किसी ने कहा था 1921 में जाकर ब्रिटेन में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, स्विट्जरलैंड में 1971 में जाकर अधिकार मिला। हमारे देश में इसका दो विचार आया ही नहीं। इंफीरियर ह्यूमन बीइंग को नहीं समझा गया। ये जो विशेषताएं हैं, इन सब के आधार पर हमारी जो ज़रूरतें हैं उसका और विचार होना था। खैर, अंग्रेज थे, इस्लामी हमले में मान लो मंदिरों के विग्रह टूटे होंगे, भारत का अंतस्थल कम आहत हुआ, ब्रिटिश रिजिम के कारण हुआ। छोड़ो वो तो चले गए ना, तो उसको तो हमें नहीं जो किया या नहीं किया 75 साल में, और इससे क्या हुआ क्या? तो वो जो राह गढ़ गए थे अपनी 500 वर्षों के अनुभवों से बिगड़ी बनी जैसी तैसी चलती हुई आई हुई व्यवस्थाएं, वो उन्होंने औपनिवेशिक कारणों से भारत पर लादा। फैसिलिटेटिंग रिजीम नहीं थी, कंट्रोलिंग रिजीम थी, ऑपरेसिव रिजीम थी। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत थी। तद अनुसार ही कानून बने, तद अनुसार लॉ मैनुअल, तद अनुसार जेल मैनुअल, जो भी बना उनका बना। तद अनुसार जुडिशियरी का गठन, ब्यूरोक्रेसी का गठन, कलेक्टर की पद्धति का गठन उसी हिसाब से तो बना था। तो बड़ा पेड़ बबूल का था, तो आम कहाँ से हम खाते? उस पेड़ को तो उखाड़ फेंकना था। गांधी जी का हिंद स्वराज का यही तो कहना ही था, हमने नहीं किया ना। तो 75 साल का जब आप देखेंगे, इस संदर्भ में आप अगर विवेचन करेंगे, हम चूंकि हाँ स्वाभाविक था जो कॉमन सेंस अप्लाई करना था। अरे भैया, कोई भी हमारे घर पर कब्जा कर ले और हम उसको निकालने लगे, लड़ाई झगड़ा भी किया, मुकदमा भी चला, सब हुआ, किसी तरह से गया, तो हम पहले क्या करेंगे? झाड़ फानूस लगाएंगे, टीवी लगा देंगे, घर LED लगा देंगे। तो पहले देखेंगे कि चारदीवारी टूटी है कि नहीं, दीवार टूटी है ठीक करो, दरवाजा खिड़की सर्कल नहीं है ठीक करो, नाली मोरी ठीक करो, कहीं चौक हो रहा है ठीक करो, क्यों रहा है वो ठीक करो। ये सब होने के बाद ही तो घर में कुछ साधन लाएंगे और चीजें लाएंगे। ये तो करना था कि हमारे देश में टूटी फूटी जितनी बातें हो गई। अरे भैया, जमीन का क्या हाल है, जल का क्या हाल है, जंगल का क्या हाल है, जानवरों का क्या हाल है। एक समृद्धि का रहस्य भारत का कुछ भी मान लिया जाए, इतना तो आप मानेंगे कि 200 साल पहले, 100 साल पहले तक भी एक आदमी पर 8 गोवंश था। अंग्रेज गए, एक आदमी पर 1 गोवंश छोड़ गए, आज 8 आदमी पर 1 गोवंश बचा है। अगर हम उनके परसेप्शनल डिस्टॉर्शन के शिकार अगर हम न हुए होते, डीकॉलोनाइज हमारा माइंड हो चुका होता, कॉलोनाइजेशन का माइंड पर इफेक्ट न रहा होता,
हम पहले यही तो करते हैं, जमीन ठीक करते, जल ठीक करते, जंगल ठीक करते, जानवर ठीक करते, सामान्य जन की शिक्षा और स्वास्थ्य इसका ध्यान देते, तदनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया होता, तदनुसार हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो आज बहुत सी चर्चाएं चल रही थी उसका परिमार्जित प्रायोगिक स्वरूप होने में हम तो 75 साल पीछे छूट गए हैं। ये सब बातें आज सब लोगों ने प्रकारांतर से कही। उसी में बात आई छोटे बच्चे को, अगर यह सरल सी बात है, खाना प्रकृति है, छीन कर खाना विकृति है, बांट कर खाना संस्कृति है, चलना प्रकृति है, चुरा के दौड़ जाना विकृति है, किसी गिरते हुए को उठाने के लिए दौड़ना संस्कृति है, बोलना प्रकृति है, गाली देना विकृति है, नृत्य संस्कृति है, गायन संस्कृति है। तो परिष्कार विषय में सच्चित आनंद के साथ नजदीकी की तरफ एक एक कदम बढ़ चले। तद अनुसार जियो और जीने दो तो प्रकृति है, मारकर जियो विकृति है, जीने दो तब जियो संस्कृति है। उसी तरह से रवैया, मैं भी ठीक तुम भी ठीक। अरे किसी पहाड़ पर है, मंदिर है, जाना है, एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है, ये कहता है मंदिर जाने के लिए मैं, चलो भाई मंदिर जाना है, हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, ऊंचाई के तरफ जाएंगे। और जो उधर ही खड़ा है नीचे वो तो कहेगा ना भैया हम जहाँ खड़े हैं हम जाएंगे मंदिर की तरफ, इसलिए हमको पूरब की तरफ बढ़ना है। तो कहाँ खड़ा है इस रेफरेंस पॉइंट से तय होगा ना डायरेक्शन। एकदम से कैसे वो भी चला जाए इसकी बात को मानकर, वो तो बेचारा और दूर भटक जाएगा। इसलिए पंथ अनेक होंगे, भगवान एक होगा। और अगर ऐसा होगा अपनी अपनी स्थितियों में होगा ना भाई, तो इसीलिए इसमें वो कोई ये कह दे नहीं नहीं मेरा ही भगवान भगवान है, तुमको जो दिखाई पड़ेगा वो शैतान होगा, अरे झगड़ा बचेगा। जब तक ये रिश्ता जीव जगत जगदीश के स्वरूप और आत्म संबंधों का विवेचन, अध्ययन, मनन और आचरण, ये जब तक रहेगा एक टूथब्रश की तरह, मेरा टूथब्रश मैं इस्तेमाल करूं, तुम्हारा टूथब्रश तुम इस्तेमाल करो, झगड़ा किस लिए हो रहा? कहीं तुम्हारा टूथब्रश होगा अच्छा भाई, लेकिन तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारा टूथब्रश तुम मेरे मुंह में ठूसने की कोशिश करो, वो तो ठीक नहीं है ना, वो तो अनहाइजेनिक है, सोशली अनहाइजेनिक है, पर्सनली अनहाइजेनिक रहेगा। इसलिए मैं भी ठीक तुम भी ठीक, मेरा भगवान भगवान, तुम्हारा भगवान भी भगवान, तुम अपने रास्ते चलकर वहीं पहुंचो, अपने रास्ते चलकर वहीं पहुंचो। ये मोटे तौर पर भारत का है, जिसको हम कहते हैं ये भी संस्कृति है, मैं भी तुम भी। शेष कई संस्कृतियों के बारे में वो ही संस्कृति है, मैं ही, मेरी यही भगवान भगवान, तुमको यही भगवान मानना चाहिए, और नहीं माने तो तुम भ्रष्ट हो। और देखो तुम्हारा दिमाग खराब है, हम सब एक ही घर के हैं, तुमको अपने रास्ते पर लाना मेरा दायित्व है, सीधे मान लो, नहीं तो क्या करें, करना पड़ेगा। यही संस्कृति है। भारत की अपनी नैसर्गिक रूप से प्रदत्त संस्कृति भी संस्कृति के हैं। इसलिए भारत जब जब समृद्ध हुआ तो संस्कृत था, दुनिया को बेहतर बनाने में भारत का योगदान हुआ, कब्जा करने, अपनाने, सब्जुगेट करने में भारत का योगदान नहीं हुआ। लेकिन वही बात सब जगह के लिए लागू, अन्य जगहों के लिए भी लागू हो जरूरी नहीं है। इसलिए ये भी दिखाई पड़ा यूरोप और अन्य देशों में जब तक ऐसी इच्छाएं बनी, ताकतवर हुए, तो युद्ध देखा, मृत्यु देखा, विनाश देखा।
इस फांसी को लेकिन बचाकर रखना, असत से लड़ने में स्वयं असत न बनना, रावण से लड़ने में रामत्व नहीं छोड़ना। ये तो बंधन राम पर आया था ना। इसलिए रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयहु अधीरा। तब राम कैसे उसकी सांत्वना देते हैं, मेरे पास भी दिव्य रथ है, केवल रावण के पास थोड़े है। मेरा दिव्य रथ तो उससे ज्यादा सूक्ष्म और महत्वपूर्ण और ताकतवर है। तो आप कभी पढ़िएगा रामचरितमानस में लंका कांड में। मित्रों, इसलिए यहाँ तक हम पहुँचे हैं, आगे इसी मुहिम को बढ़ाना है। यह एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक इवेंट नहीं है, यह एक आंदोलन है। हिंदी में अंग्रेजी में आंदोलन के शब्द को दो अर्थ हो जाते हैं। आंदोलन हिंदी में हम कहते हैं, एक अर्थ होता है मूवमेंट और एक अर्थ होता है एजिटेशन। कई बार हमको दक्षिण में लोग पूछते हैं, भैया यू ऑलवेज एंगेज इन एजिटेशन। इनका नो, इट्स वाइडर perception, it's a wider concept, that is movement, not an agitation necessarily. ये एक मूवमेंट है, इसमें सभी लोग शरीक होंगे। यहाँ जो आ गए वो तो सब लोग सांसद ही हैं, लोग सांसद के नाते से ही सबकी अपनी जिम्मेदारी है। तो जो जो निर्णय होंगे उन सब निर्णयों को आगे लागू करने और आगे बढ़ाने और दोबारा और बेहतर स्थिति में मिलने, नई नई सोच, नए नए विचार, नए नए उपक्रम, नए नए अनुभव, नए नए सुझाव, नए नए सवालों के साथ हम सब इकट्ठा हों, यही कहता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ।